सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। गई रात हरफो हिकायत में, सहर हो गई बात ही बात में। किसी पास दौलत ये रहती नहीं, सदा नाव कागज की बहती नहीं। रंग सुखन के एक और रंग में तहसीन मुनव्वर का आदाब कबूल फरमाइए। नाज़रीन, उर्दू शायरी की दिल पसंदीदगी की अहम वजह इसके बेशुमार रंग हैं। इन्हीं में एक रंग है मसनवी का। आज हमारे साथ बातचीत के लिए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में दयाल सिंह कॉलेज में शोबे उर्दू से मुंसलिक डॉक्टर अबू ज़हीर रब्बानी साहब, और हमारे साथ हैं दिल्ली हुकूमत में उर्दू ऑफिसर डॉक्टर अशफाक अहमद आरिफी साहब। तो आइए मसनवी और उससे जुड़ी तमाम बातें जो उर्दू शायरी की हैं उस पर हम बातचीत करते हैं। तो रब्बानी साहब, मसनवी अगर एक आम उर्दू के तालिब इल्म को, मेरे जैसे तालिब इल्म को बताया जाए कि मसनवी क्या है, तो आप किस तरह समझाएंगे? उर्दू की बहुत सारी असनाफ हैं जी, जिसमें एक मकबूल सिन्फ मसनवी का है। मसनवी लफ्ज़ दरअसल मुसन्ना से मुश्तक है, जिसके मानी दो दो के होते हैं। शायरी की इस्तिलाह में हम कहें वह शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों और हर शेर का काफिया एक दूसरे से अलग हो। सदा नाव कागज की बहती नहीं। जी 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 जी, लेकिन बहर उसका एक ही होता है। मसनवी में किस्से कहानियाँ पेश की जाती हैं, बल्कि मसनवी को तो मैं मंजूम दास्तान कहता हूँ। मसनवी जो है आरफी साहब, सिर्फ हुस्नो इश्क की दास्तान नहीं है, उसमें मजहबी मसनवी भी हैं। और हम अगर गौर करते हैं तो सदा जाफरी साहब ने तो नई दुनिया को सलाम, नई दुनिया को सलाम जो आज की उसकी भी बात की है। जोश ने भी बहुत सारी मरासी लिखी हैं जो हालात हजरत से मुतालिक हैं और हुब्बुल वतनी से मुतालिक हैं और जंग आज़ादी से मुतालिक हैं। मसनवी की जो बुनियादी खुसूसियत है वो ये है कि उसमें इजहार बयान की वुसअत, इसलिए हमारे बहुत ही अहम और पहले बाज़ाब्ता नाक़िद अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, जिन्होंने अपनी शोहर आफाक उर्दू तनक़ीद, पहली बाज़ाब्ता तनक़ीद की किताब जो मुक़दमे शेरो शायरी लिखी, उसमें उन्होंने जहाँ गज़ल पर तनक़ीद की और कसीदे पर और मरसिए पर, वहीं मसनवी के बारे में उन्होंने एक बहुत ही मार्के और नुक्ते की बात कही है कि हमारी तमाम असनाफ़ सुखन में मसनवी सबसे ज़्यादा बकार आमद सिन्फ़ सुखन है। वहाँ पर यही तसव्वुर था हाली का कि मसनवी में इजहार बयान की एक ऐसी वुसअत होती है कि उसमें न सिर्फ हुस्न इश्क के मामलात, न सिर्फ माफ़ौक़ुल फ़ितरी क़िस्से और कहानियाँ, न सिर्फ ये कि मनाज़िर कुदरत की अक्कासी, बल्कि आप हुब्बुल वतनी के मज़ामीन, इस्लाह मुआशरा के मज़ामीन, अखलाक़ी मज़ामीन और जोश व जज्बे के मज़ामीन और नौजवान नस्लों को पैगाम देने के लिए हर तरह से उसमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारा मुआशरा जो है जीता जागता उसमें नजर आता है। और जैसे उस जमाने में मैं कभी मसनवी पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा इस वजह से लगता है कि जैसे कोई एक फिल्म जो है 70 mm पर चल रही है। हाँ, पूरे 70 mm के पर्दे पर कोई फिल्म जिस तरह आपके सामने आ जाए, तो मसनवी में हम अगर नाम लेते हैं तो हमारे सामने मीर हसन की सहरुल बयान आती है, गुलजार नसीम जो है दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम, और मिर्ज़ा शौक लखनवी का ज़हर इश्क। तो क्यों ना हम अपने नाज़रीन को सहरुल बयान का वो जो बदर मुनीर और इनका जो बेनज़ीर की जो मुलाकात होती है उससे एक बार इनका अपने नाज़रीन के सामने लेकर आते हैं, तो उनको भी महसूस तो हो कि पर्दे पर जैसे कोई फिल्म चल रही है। बहुत हसीन मंजर है, बहुत हसीन मंजर है। जो वारे हुआ उस जगह कि जिस चाखिरामा थी वो रश के माँ, नजर नाज़नी की जो उस पर पड़ी, हुई जा दरख्तों
किया छुपके आलम पे जो उसके ध्यान, तो देखा अजब रंग से वो जवान, कि धानी है जोड़ा गले में पड़ा, छुपा सब्जे में चांद सा है खड़ा, वो हुस्न और पोशाक और वो शबाब, ज़ुमुर्द में जूं जलवाए आफ़ताब, समा देख उस शोले हुस्न का, हुई और जलने की उसको हवा, वो बैठा जो खिलवत में बेनज़ीर, और इधर से जो आई बद्र मुनी, पकड़ हाथ मुँह पे खींचा उसे, मोहब्बत के रिश्ते में खींचा उसे, तड़पता है कब से पड़ा मेरा दिल, जरा खोल आगोश और मुझसे मिल, लगी होने बेपर्दा जो छेड़छाड़, दरे हुस्न के खुल गए दो किवाड़, लबों से मिले लब दहन के दहन, दिलों से मिले दिल बदन से बदन, दिलों से मिले दिल बदन से बदन। खैर ये बहुत अच्छी मंजर कशी की इसके अंदर। तो अगर मसनवी की शुरुआत हम देखते हैं तो कहाँ से हुई है? दक्कन से हुई है या दिल्ली से हुई है या दबिस्तान लखनऊ से हुई है? दक्कन में जब शेर व शायरी का उरूज हुआ, यानी सलातीन दक्कन के ज़ेर सरपरस्ती जो वहाँ की छोटी छोटी 5 रियासतें थीं,
तो वहाँ इब्तदाई दौर में ही मसनवी, मरसिए और गज़ल और कसीदा तमाम असनाफ की शुरुआत में हो चुकी थी। और मसनवी की इब्तदा भी बाज़ाब्ता तौर पर दक्कन से होती है। वहाँ की जो मशहूर मसनवियाँ हैं, यानी कि जो शाह मीरान जी की मीरा जी की, जी हाँ, मीरा जी की खुशनामा है, और इस कदम राव पदम राव है, वसीयतुल हादी है, जी हाँ, और इसी तरह से बहुत मशहूर दक्कन की मसनवी जो यानी कुतुब मुश्तरी जो मुल्ला वजी ने लिखी है, जी हाँ, जो वहाँ के शहंशाह और उससे भागमती की इश्क व मोहब्बत की दास्तान है। फिर जब दिल्ली में शेर व शायरी का, उर्दू शेर व शायरी का गलगला होता है, तो यहाँ भी मसनवी का दौर शुरू तो आगाज़ में ये जितनी मसनवी होती थी हमारे ख्याल से मजहबी नौयत की होती थी या किस्से कहानियों से ही? नहीं, पहले तो बातें आई भी कि मसनवी ज़ाहिर है मजहबी में लिखी गई है, किस्से कहानियाँ भी उसमें बयान होती हैं, लेकिन दक्कन में जो मसनवियाँ लिखी गई उसमें मजहबी मसनवियों का गलबा ज़्यादा रहा है। जब हम शुमाली हिंदुस्तान में जब शेर व शायरी का गलगला होता है, अब वली यहाँ पे आते हैं 1700 ईस्वी में, उसके बाद गज़ल के साथ साथ मसनवियाँ भी लिखी आती हैं। तो यहाँ जो सबसे पहली मसनवी पाई जाती है वो बिकट कहानी है, अफजल की, वह शुमाली हिंदुस्तान की कहानी है। फिर उसके बाद अमरोही साहब की इस्माइल अमरोही साहब की मसनवी है, वफ़ातनामा बीबी फ़ातिमा। उसके बाद इन मसनवियों के बाद फिर दौर आता है शुमाली हिंदुस्तान में जो बड़ी मसनवियाँ लिखी जाती हैं, वह सहरुल बयान, गुलजार नसीम और ज़हर इश्क। खैर, आपने सहरुल बयान का जिक्र किया, तो अभी तो हमने बदर मुनीर और बेनज़ीर की मुलाकात करवाई थी, अब इनके हिज्र में इनकी तड़प देख लेते हैं। आप देखिएगा कि सहरुल बयान में जब जुदाई दरमियान में आती है तो किस तरीक़े से तड़प पैदा होती है और किस खूबसूरती के साथ, कितनी सलासत और रवानी के साथ पेश किया है, हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। से
पता नहीं हम लोग मोहब्बत में इस तरह कभी तड़पे हैं कि नहीं। लेकिन हम लोग अपनी मोहब्बत का इजहार भी किताबों के जरिए करते हैं। तो हमारी शायरी भी जो है कहीं ना कहीं हमारे तड़प का इजहार हो जाती है। सहरुल बयान के बाद अगर हम किसी मसनवी का जिक्र करते हैं तो हमने जैसा कि पहले कहा गुलजार नसीम, दयाशंकर नसीम की, तो अगर हम गुलजार नसीम का और सहरुल बयान का मुआजना करें तो दोनों में हमें क्या फ़र्क नज़र आता है? जैसे लखनऊ की ज़िंदगी और दिल्ली की ज़िंदगी में जो फ़र्क उस ज़माने में था। कोई भी मसनवी अपनी ज़मीन से जुड़ी हुई होती है, तो मसनवी की सिन्फ के एतबार से अगर हम देखें तो यानी कि जो मीर हसन हैं वो दहलवी दबिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उसमें एक इजाज़ व इख्तसार है, यानी जो बातों को बयान करने का जो पैराया है वो बहुत ही इख्तसार लिए हुए है। उसके मुकाबले में अगर हम देखते हैं तो गुलजार नसीम में बातों को थोड़ा फैला करके बयान किया गया है। छोटी छोटी बातों को, जो छोटे छोटे तहजीबी पहलू हैं, रहन सहन, खाना पीना, लिबास, उठना बैठना, मेल जोल, बाज़ार और चौपाल, इन तमाम चीज़ों का बयान नहायत ही बारीक बीनी के साथ। जैसे गुलजार नसीम को हम कह सकते हैं दबिस्तान लखनऊ की पहली तवील नज़्म एक तरीके से, जिसमें फ़न और किस्सा का इम्तजाज पाया जाता है और उन्होंने पूरी तरह से उसको खोल खोल कर पेश किया है। और वहीं जब हम सहरुल बयान को देखते हैं, जो आपकी बात हो रही थी सहरुल बयान की और आपने कुछ मनाजिर भी पेश किए, सहरुल बयान के आखिर में जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें तो मीर हसन ने कह दिया है कि नहीं मसनवी एक फुलझड़ी, हकीकत में मोती की गोया लड़ी, नई तर्ज है और नई है ज़बां, नहीं ये मसनवी है सहरुल बयान। वाकई ये इसमें सहरुल बयानी है, बयान की जादूगरी इसमें पेश की है उन्होंने। लेकिन अब हम अपने नाज़रीन को दयाशंकर नसीम की जो मसनवी है गुलजार नसीम, उसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से, किस खूबसूरती के साथ जब गुल बकावली का जो मामला है और जब गुल हो जाता है तो उसको किस तरीके से उसमें जो उन्होंने पत्ते हैं, जो फूल हैं और जो हवा है, जो पूरी सब रंजो गम के आलम में वो जो उस मंजर कशी उसकी की है वो किस खूबसूरत अंदाज से की है। हम गुलजार नसीम के ये जो पहलू है ये आपके सामने ला रहे हैं। जागी मुर्गे शहर के गुल से, उठी नखत सी फर्श गुल से, देखा तो वो गुल हवा हुआ है, कुछ और ही गुल खिला हुआ है। घबराई के हैं कि धर गया गुल, झुंझलाई के कौन दे गया जुल। हाय हाय मेरा फूल ले गया कौन, हाय हाय मुझे खार दे गया कौन। नरगिस तू दिखा किधर गया गुल, सोसन तू बता किधर गया गुल। सुंबुल मेरा ताजियाना लाना, शमशाद इन्हें सूली पे
चढ़ाना। नरगिस ने निगाह बाजियां की, सोसन ने ज़बां दराजियां की, पत्ता भी पत्ते को जब न पाया, कहने लगी क्या हुआ खुदाया, अपनों में से फूल ले गया कौन, बेगाना था सब्ज़े के सिवा कौन, शबनम के सिवा चुराने वाला, ऊपर का था कौन आने वाला, जो नख्ल था सोच में खड़ा था, जो बर्ग था हाथ मल रहा था, जो बर्ग था हाथ मल रहा था। हम इससे पहले कि जुदा हूं अपने नाज़रीन से, तो क्योंकि हमने जिक्र किया था ज़हरे इश्क का भी, तो ज़हरे इश्क में भी जो एक जो दुनिया की बेसवाती का नक्शा पेश किया गया है वो कमाल है। जाए इबरत सराय फ़ानी है, मौरिदे मर्ग नौजवानी है, ऊंचे ऊंचे मकान थे जिनके आज वो तंग गौर में है पड़े, कल जहाँ पर शगुफ़ो गुल थे आज देखा तो खार बिल्कुल थे, आज देखा तो खार बिल्कुल थे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर किसी नए रंग के साथ रंग